गीता भगवान की जय। गीता भगवान जी, कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जब मन विचलित होता है, जब मन विचलित होता है तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है, लेकिन उस समय उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। परंतु अगर वो किसी अच्छी चीज़ भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है या किसी सत्संग से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या होता है, वो थोड़ी देर उस सत्संग रूपी गंगा में नहा के, सोच के, बात करके, जब उसे अच्छा लगने लगता है, थोड़ा सा कुछ अच्छा लगता है, तब वो क्या करता है, चुपचाप बैठ जाता है, लेट जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सुन अर्जुन, जब ज़्यादा कष्ट हो तो क्या करते हैं, मन को विचलित नहीं करते हैं, परेशान नहीं होते हैं, एक तकिया को लगाकर हम चुपचाप लेट जाते हैं, यानी हम सो जाते हैं। तब क्या होती है, तब हमें नींद आ जाती है और हम आराम से सो जाते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी इंद्रियां तो हमें कुछ काम भटकती थोड़ी हैं, हमारी इंद्रियां हमें कुछ नहीं करना होता है, हमारी इंद्रियां स्वयं काम करती रहती हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जब इंसान विचलित होता है तो उसे कुछ करना नहीं होता है, परेशान होता है, उसे कुछ नहीं करना होता, वो एक तकिया लगा कर केवल आराम से लेट जाता है, यानी कि वो सो जाता है। और भगवान उसकी सारी इंद्रियों को संचालन करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और उससे उसकी इंद्रियां चलती रहती हैं। उसका दिमाग सोने से, आराम पाने से अच्छा होता था। तो कौन, भगवान ठीक करते हैं। तब अर्जुन बोला, हे कृष्ण, पर धर्म में भक्त है तो हम लोग नहीं जानते समझते, पर धर्म क्या है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, धर्म क्या है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई गुरु के ज्ञान में नहीं है, गीता के ज्ञान में कोई धर्म अलग नहीं है। अर्जुन पूछते हैं कि गीता ज्ञान क्या है, तो वो कहते हैं कि देखो, धर्म ज्ञान सबके लिए है, धर्म कोई नहीं है, किसी भी धर्म का हो, सिख, ईसाई और हिंदू, मुसलमान, सभी ज्ञान को, गीता के ज्ञान को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। गीता के ज्ञान को कोई धर्म अलग नहीं है, सब सुन सकते हैं। ये ज्ञान सबके लिए है बराबर है। जैसे गीता हम स्वयं पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता है, पर हम जब सत्संग में सुनते हैं, अपने गुरु के मुख से सुनते हैं, तो हमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि लगता है कि हम इसको सुनते ही रहें और सुने, सुनते रहें। अपने गुरु के मुख से सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका कारण ये है, गुरु या सत्संग सुनाने वाला ज्ञान को इतना इजी, इतना सरल कर देता है कि सीधा समझ में आने लगता है। तब प्रभु की तरफ रुझान होने लगता है, प्रभु की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। हम भी सोचते रखते हैं कि सत्संग में कितनी अच्छी बात है, हम भी रोज़ सुने। जब हम ये सोचते हैं तो हम प्रभु की तरफ बढ़ते खींचते चले जाते हैं, और फिर ये प्रभु हमको अपनी तरफ खींचने लगते हैं। यही रुझान हमें गुरु की ओर खींचता है। जब हम जो हमें आनंद आता है, ये रुझान हमें प्रभु की ओर खींचता है, अग्रसित करता है, ले जाता है। हमारे हृदय में विज्ञान रूपी गंगा तो है ही, लेकिन वो हम ध्यान न देने से, समझ न पाने से डूबी रहती है, और ज्ञान सुनने से हमारी गंगा भी, हमारे हृदय में गंगा बहने लगती है। भगवान कृष्ण का जहाँ पर मंदिर बना है वहीं मस्जिद भी तो बनी है। कहते हैं भगवान कृष्ण का मंदिर बना, वहीं पर मस्जिद बनी, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। गीता भगवान के अनुसार कोई भेदभाव नहीं है। हमने बॉर्डर लाइन बना ली है, हमारा देश, ये हमारे, यदि ऐसा ना करे तो क्या जाति पाति को लेकर कोई लड़ाई होगी? नहीं, ये सब हमने खुद बनाया है। गीता भगवान ने कृष्ण भगवान से कुछ अलग नहीं बनाया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक में हैं। ये आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों भेद समझते हैं, क्यों बॉर्डर अलग खींचा है? हिंदू मरते हैं तो मरहम, कहते हैं कि वहाँ पर एक, कहते हैं बॉर्डर पर हिंदू मरते हैं तो मरहम पट्टी करना, साइड का कोई मरता है तो मरहम पट्टी नहीं करना। तो उसने कहा कि क्यों उसकी ये परम पट्टी क्यों करें? गुरु गोविंद सिंह को
खबर पहुंची। जब कह रहे हैं कि वहाँ बॉर्डर पर लोग मरते थे, तो जिसको रखा गया था उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह ने कि जो भी यहाँ पे बॉर्डर पे मरे लड़ाई में, तो बहुत छोटा सा दृष्टांत है पर बहुत अच्छा ज्ञान का है कि जो भी मरे तुम उसकी मरहम पट्टी किया करना। तो उसने क्या किया, इधर का भी कोई मरे तो करे, उधर का मरे तो करे, उसने कोई भेदभाव नहीं समझा। तो जब गुरु गोबिंद सिंह को पता चला तो उन्होंने उसको वहाँ बुलाया और उससे पूछा, जब उसके पास खबर पहुंची तो बुलाया और पूछा, क्या पूछा कि तुम्हारा एक शिष्य तो मूर्ख, जो भी मरता है उसी की मरहम पट्टी करता है। जब उसको खबर दी गई गुरु गोबिंद सिंह को कि एक तुम्हारा ऐसा शिष्य मूर्ख है जो भी मरता उसी को पानी पिलाता है, उसी की को जिंदा करने की कोशिश करता है, उसी को सब दवा मरहम पट्टी करता है, ऐसा क्यों कर। तो गुरु गोबिंद सिंह ने उससे पूछा कि जो भी मरता है उसकी तुम मरहम पट्टी करते हो, दवा करते हो, पानी पिलाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो भाई, क्यों जिंदा करने की कोशिश करते हो। तो तब उस शिष्य ने क्या उत्तर दिया, बहुत प्यारा सा उत्तर दिया। उसने कहा, एक तो आपने हमसे कहा है कि जो भी घायल मरे, जो भी घायल हो मरे उसको ठिकाने करो, जो घायल हो उसकी मरहम पट्टी करो, उसको पानी पिलाओ, उसको आराम देने की कोशिश करो। और फिर घायल में भी वो भी घायल, दूसरा भी आई, ये बोला कि गुरु बताइए, गुरु का रूप है। हम कह रहा, गुरु सुनिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी घायल होता है उस सभी घायलों में वाहेगुरु मुझे सब में वाहेगुरु दोनों में दिखाई देता है। तो बताओ मैं किसकी मरहम पट्टी करूँ, किसकी ना करूँ, वाहेगुरु तो दोनों में है ना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इसलिए मैं दोनों की सेवा करता हूँ। हमको बताओ इसमें अंतर क्या है। गुरु गोबिंद सिंह बोल दिखाई देते मैं तो किसको पानी पिलाऊं और किसको छोड़ दूं। गुरु गोबिंद सिंह बोले, उसका जवाब सुन के बहुत ही खुश हुए। अब गुरु तो गुरु होता है और उनका नाम ही गुरु गोबिंद सिंह, और गुरु तो थे ही। उनका जवाब सुन के इतना मन खुश हुआ कि उन्होंने उसको एक मरहम पट्टी और दी और दे दी और बोले कि अब तुम जितनी चाहो सबकी मरहम पट्टी करो, ये भी ले जाओ और लोगों को आराम से सेवा करो, मरहम पट्टी जो चाहो वो करो और पानी पिलाओ। ये तब गुरु ने कहा, ये तो देखते ही देखते गुरुमय हो गया है, इसे कोई दूसरा दिखता ही नहीं। गुरु बोले कि ये देखते देखते इतना गुरुमय हो गया है, गुरु में लीन हो गया है कि इसे कोई भेद ही भाव नहीं दिखता है। तब गुरु बहुत प्रसन्न हुए और गुरु के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, जिसको देखो वो प्यार से ही देखते हैं। हर घर में गुरु रूपी देश एक ही, गुरु रूपी गंगा एक ही होती है। हर घर में भी राग द्वेष रहता है, सभी के घर में राग द्वेष रहता है कि हमारी नंद खराब है, हमारी भाभी खराब है, हमारी जिठानी खराब है, हमारी देवरानी खराब है। पर गीता भगवान के सत्संग में कहते हैं कि हम तुम्हारी आँख में ऑपरेशन करके ऐसा मरहम पट्टी कर देंगे कि तुम्हें कोई अंतर दिखेगा ही नहीं। कहते हैं जब घर में हम रहते हैं तो अलग अलग दिखते, पर भगवान हमारे क्या कहते हैं, गीता भगवान कहते हैं कि हम तुमको ऐसी अमृत गंगा सुना देंगे, ऐसा पान करा देंगे कि तुमको घर में बाहर रिश्तेदार सब बिल्कुल एक ही जैसे दिखेंगे, एक ही जैसे आपको दिखेंगे। तब क्या होता है, तब ये भाव उत्पन्न होता है, मन में आता है कि एक ही भाव सबकी जाति पाति, एक ही भाव की ज्योति है, एक ही परमात्मा की सब आँखें हैं। देखो छोटा बड़ा मत देखो, भेदभाव मत करो, उम्मीद रखो बनाओ कि बुरा नहीं होता, भल के जग के लिए अच्छा हो, सब के लिए अच्छा हो तो परमात्मा मिल जाता है। हमें जो देह मिली है नाशवान है, पर फिर भी हम इसमें परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और ये जान में कि जल्दी से जल्दी प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि ये ना सोचे कि बूढ़े हो गए हैं, जवान हैं, ज्ञान प्राप्त करने में ऐसी कोई उम्र नहीं होती है। ज्ञान अर्जित करने की कोई भी उम्र नहीं कि इस उम्र में ज्ञान ले ना ले। अपना रूप पहचान कर, अपने भगवान को पहचान कर जिस काम से फिर करो, एक कार्य तो होता ही है। हृदय शरीर के लिए एक शारीरिक टॉनिक है, ये जो है
हृदय, हमारा शरीर हमारे दिमाग के लिए एक टॉनिक है, इससे हम चलते हैं। और जो हंसना है, मुस्कुराना है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी टॉनिक है। जो हम सबसे मुस्कुरा के बात करते हैं तो हमारा शरीर अच्छा रहता है, हमारा दिमाग अच्छा रहता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारे भगवान प्रसन्न रहते हैं। जब हमारे भगवान प्रसन्न रहते हैं तो हम प्रसन्न रहते हैं। भाई मेरा दिल में भगवान है, हम दिल से खुश हैं तो हमारे भगवान खुश हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है। सारा दिन हंसते हैं, इससे सुख बराबर प्राप्त होता है। हंसने से सुख की प्राप्ति होती है, दिन भर अच्छी दिनचर्या जाती है। और कहते हैं कि अगर हम कोई पुण्य का कार्य करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो अगर हम अपने मन में अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, तो मेरा किया हुआ वो पुण्य काम पूर्ण नहीं होता। जब हम कोई अच्छा कार्य करें तो हम अहंकार ना करें, घमंड ना करें, किसी की सेवा करके घमंड ना करें, किसी के काम में आकर हम घमंड ना करें। सबके प्रति प्रेम की भावना रखें, एक जैसा व्यवहार रखें, नीच ऊंच छोटा बड़ा जात कुजात, हमको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। गीता भगवान में देखिए, सत्संग में जब हम जाते हैं तो न जात है न पात है, सभी एक साथ बैठते हैं, एक ही साथ सब सत्संग सुनते हैं। गुरु एक ही वाणी सबको सुनाता है, किसी को अलग अलग वाणी नहीं सुनाता। जो वाणी अमीर आदमी को सुनाता है वही वाणी वो गरीब आदमी को सुनाता है, जो ऊंचे कुल को सुनाता है वही नीचे कुल को सुनाता है। क्योंकि जो सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, ईश्वर बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, वो तो सबके एक ही हैं। कहते हैं आत्मा से परमात्मा कितनी दूर है, आत्मा से परमात्मा कितनी दूर है। आत्मा से परमात्मा उतनी ही दूर है जितनी दूर सूरज से रोशनी है। सूरज से जो रोशनी निकलती है वो कितनी दूर है बताओ। सूरज से जो रोशनी हमें प्राप्त होती है, जितनी दूर सूरज की रोशनी है उतनी ही दूर हमारे आत्मा से परमात्मा है। परमात्मा हमारी आत्मा में, तो आत्मा परमात्मा एक ही तो है। जैसे सूरज और सूरज की रोशनी एक है, वैसे हमारी आत्मा और हमारा परमात्मा एक है। फ़र्क केवल हमारी नज़रिए का है। हमारी नज़र कहती है कि सूरज उतना बड़ा चमक रहा, उससे रोशनी उजिला रहा, नहीं, वो उसी में समाया हुआ है। उसी तरह हमारा ब्रह्म हमारी शरीर में, हमारे हृदय में, केवल हमारे समझने की बात है, जानने की बात है, परखने की बात है कि मेरा परमात्मा कहाँ है, मेरा ईश्वर कहाँ है। ये तो सब मेरी आत्मा में ही विराजमान है। ये मेरी सत्संग रूपी गंगा जो मिलती है उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं सत्संग का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। तो सारी सृष्टि में प्यार का डोज होना चाहिए, प्यार ही प्यार, दूजा हमको कहीं नहीं समझना चाहिए। ना कोई परमात्मा है, सब में व्यापक है, परमात्मा अलग नहीं है, परमात्मा सब में व्यापक है, सबको एक जैसा मानता, सबको एक जैसा कार्य करता है। जैसे मान लो जल बिल्कुल उसी तरह है सबके लिए, अंदर परम ब्रह्म अनुभव करने की बात है तब होता है। जैसे जल सब बह रहा है, उसको चाहे हम घड़े में भर के रखें और चाहे हम ऐसे पी लें, वो जल तो जल ही है। तब ऐसे ही गुरु कहते हैं, जब गुरु सत्संग का ज्ञान मिलता है, इस लकड़ी को आत्म पर परखने की होती है। एक दिए से दूसरा दिया भी जल सकता है, परंतु कैसे, जब हमें जलाने का ज्ञान हो। ज्योति तो सारी सबकी एक जैसी है। कहते एक दिया से दूसरा दिया हमें जलाने का ज्ञान होगा, तब तो हम जला ले जाएंगे कि सहारे से। और जब हम उसकी पाती पकड़ के जलाएंगे तो मेरी उंगली जल जाएगी। तो कहते हैं कि एक दिए से दूसरा दिया जलाने का ज्ञान होना चाहिए, मतलब ज्ञान सीखने की शक्ति होनी चाहिए कि इसको हम कैसे पकड़े। एक और अगर सोचो तो एक दिया बहुत दूर तक कितना उजाला करता है, बहुत उजाला देता है। उसी तरह से जैसे ज्योति तो सबके लिए बराबर है, पर चिंतन अर्पण करके देखो तो सत्संग में 24 घंटा रात में समझो भगवान मेरी गोद में सो रहे। कहते सत्संग में अगर सीखो, सत्संग रूपी गंगा में ज्योति जला के अपनी आँखों में, अपने हृदय में ज्योति जलाओ। रात में भी अगर सोचो भगवान मेरी गोद में सो रहे हैं, गीता भगवान गोद में है, कृष्ण भगवान गोद में है, राम जी मेरी गोद में है, तो तुमको महसूस होगा कि भगवान मेरी गोद में लेटे हैं। सोचो मेरे बेड पे लेटे हैं तो तुम्हें बेड पे दिखाई देंगे। मन में सोचो मैं हाथ में लियो, जैसे सोचोगे भगवान तुम्हें वैसे ही दर्शन देते। सब तो अपना ही है। धूप निकलती है,
पर शीशे में देखो तो सूर्य चमकता है, जब सूरज निकलता है तो अगर शीशे में देखो तो तुमको क्या दिखेगा, सूर्य में चमक दिखेगी, वैसे तुम्हें गोल दिखेगा, वैसे तुम्हें केवल चमकता हुआ दिखेगा। फिर क्या होगा, जिसने अपना बना लिया है, समझ लिया है, वो समझ जाता है कि ये क्या है, उसमें प्रत्यक्ष दिखता है या रोशनी दिखती है। तो सब उसको जो जैसे भाव से देखता है, प्रकाश देखता है, प्रकाश दिखता है, लालमा देखता है, लालमा दिखती, प्रत्यक्ष देखता है, उसको प्रत्यक्ष दिखता है कहते हैं। तो सब वही दिखता है, सब एक ही है, पर समझ हमारी नज़रिए की है। जैसे एक छोटा सा था, एक भीख मांगता हुआ व्यक्ति था। उसने सोचा कि ये भीख मांगते मांगते एक दिन वो ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि अब ये तो ख़त्म ही हो गया है, चलो इसके चारों ओर की ज़मीन खोद कर गंगा जी में हम विसर्जन कर देते हैं। ज़मीन खोदी गई, उसके नीचे से, बहुत प्यारा दृष्टांत है, उसके नीचे से मोहर का घड़ा निकला, उसी में के ऊपर वो बैठा करता था और बैठकर जीवन भर भीख मांगने जाता था। देखो, अब उस भिखारी का तो अंत कर दिया गया। उसके चारों तरफ जब वो खोदा गया कि ज़मीन भी गंदी हो गई है, दूषित है, इसको हम विसर्जन कर देते। तो जब वो घड़ा निकला मोहरों का, तो लोगों ने कहा, अरे इसी के ऊपर बैठ के भीख मांगता था। परंतु नहीं, उसके ऊपर बैठ कर वो क्यों भीख मांगता था, उसकी किताब जहाँ खुली थी वहाँ बंद हुई थी, उसकी किस्मत में था भीख मांगना। पर वो कहाँ पे बैठ के भीख मांगने जाता था, सोता कहाँ के था, मोहरों के घड़े के ऊपर। परंतु अगर उसको ये मालूम हो जाता कि मैं मोहर के घड़े पर बैठा रहता हूँ, सोता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, तो क्या वो भीख मांगने जाता, वो भीख मांगने नहीं जाता। इसका मतलब है कि हमें अपना कर्म स्वयं करना चाहिए, बिना कर्म के हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जब वो कर्म करता रहा, उसने कर्म करके जीवन जिया, तो क्योंकि उसके कर्म थे, और वो घड़े पर बैठकर भी, सोन मोहरों के घड़े पर बैठ के भीख क्यों मांगी, क्योंकि उसने वैसे कर्म किए थे, उतना होते हुए भी उसको भीख मांगनी पड़ी। इसीलिए कहते जहाँ किताब खुलती बंद होती, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अब अपने मन में सोचो, हम सोचे, आप सोचो, क्या उसको पता चल जाता कि भीख मांगता था तो वो ऐसा करता? लोग भीख मांग सकते नहीं। तो कहते हैं कि पता चला तो क्या भीख मांगता था। ऐसा हम लोग भी अपने जीवन में भीख मांग सकते, कर सकते नहीं। भगवान मेरा ये पूरा क्यों होता है? कोई घर में सम्मान करे, अपमान करे, इसका मतलब है कि कोई हमारा घर में मान सम्मान निगलेक्ट कुछ भी करता है, सबको हम शुक्रिया करें, अदा करें, भगवान का शुक्राना समझें, अच्छा समझें। सब निगलेक्ट करें पर हम अच्छे हैं, जो मेरे लिए कर रहे हैं वो अच्छा हो, भगवान का प्रसाद है, भगवान से तो कारगर ही रहेंगे। भगवान उसे आत्मा से अपना बना लेते हैं, परमात्मा ना ही धोखा देते हैं। महत्व केवल तुम प्रभु को दो, और किसी को न देते हुए महत्व केवल प्रभु के देना चाहिए। मीरा क्या कहती थी, हेरी मैं तो प्रेम में दीवाणु मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा कहती थी मैं तो प्रेम की दीवानी, वो केवल और केवल क्या करती थी, भगवान के प्रेम में अपना जीवन बिताती, केवल और केवल भगवान के प्रेम में ही अपने जीवन को उन्होंने व्यतीत कर दिया। क्या वो मेरी मैं तो प्रेम में दीवानी मेरो दर्द, तो क्या मीरा मेरे तो केवल गिरधर गुबाल है, दूसरों न कोई, वर इंसान सबको जगह देता है। परंतु इसी से ये ज्ञात होता है कि आ जाता है कि दिल में जगह हो तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ मिल जाता है। कोई आता है घर तो हम क्या करें, भगवान समझ के उसका आदर सत्कार करें, साफ़ सफाई रखें, उसको आदर सत्कार से बैठाएं, उसको अच्छी जगह उसकी अच्छी इज्जत दें। और हमें अपने घर को हमेशा साफ़ सफाई प्रकार का रखना चाहिए, जिसमें भगवान का निवास होता है। भगवान खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं, हम खुश होते हैं तो भगवान खुश होते हैं। और हम कब खुश होते हैं, जब मेरा मन खुश होता है, तभी तो भगवान खुश होते हैं। तो कहते हैं, और मन की शांति के लिए हमें कभी लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। साथ में कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। हम कितनी भी गृहस्थी जोड़ लें, कितना भी सामान बना लें, क्या मेरे साथ जाएगा? ना, मेरे साथ तो कुछ नहीं जाना, सब यहीं रह जाना। चाहे जितने माल खजाने ले, सब यहीं रह जाना है। चाहे जितने महल बना ले, तू तेरे साथ कंकड़ नहीं जाना है।
चाहे जितने बाग लगा ले तू, एक फूल साथ नहीं जाना है। चाहे जितनी काया जोड़ ले, एक पैसा साथ नहीं जाना है ना। तो कुछ नहीं जाता है। कहते हैं चाहे जितनी अपनी काया को तुम सजा के रखो, लेकिन एक दिन तो ये जल के राख ही हो जानी है। इसलिए किसी से हमें टेंशन, लड़ाई झगड़े नहीं कर। तब कहते हैं, तब तो सब बोलते हैं राम, कहते हैं कि भलाई का कार्य करते रहें और ये हम सोचें कि हमारे साथ कुछ नहीं जाना है। एक दिन ऐसा आता है जब हमारा शरीर छूटता है, तो क्या हमारे साथ कुछ जाता है? हमारे साथ तो कुछ नहीं जाता है। हमारे साथ क्या जाता है? तब सब क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, कोई नहीं असत्य है, केवल राम नाम सत्य है, सब तो असत्य है, राम नाम सत्य है। बेटा बोलता है राम नाम सत्य। घर के जितने लोग, पास पड़ोसी रिश्तेदार जो जाते हैं, उस समय कोई नहीं कहता है कि बेटा सत्य है, बेटी सत्य है, बहू सत्य है। कोई सत्य बोलता है? किसी को सत्य नहीं बोलता कि इनके घर का ये आदमी सत्य है, इनकी बहुत बड़ा जज है तो वो सत्य है, पुलिस है तो वो सत्य है, अधिकारी है तो वो सत्य है नहीं। जब शरीर किसी का छूटता है, चाहे कितना कुछ हो, उसके साथ यही बोला जाता है राम नाम सत्य है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसी राम से जो सत्य बोला जाता, उससे हम पहले ही ना राम राम सुनते रहें, जपते रहें, पहले से ही ना हम राम राम का ज्ञान प्राप्त कर लें। जब हमें इसका ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर हमें अंत में तो मुक्ति है ही है। क्यों परेशानी से? मन से संसार प्यार करो और कार्य समय अपने आप सुधर जाते हैं। प्रभु के ऊपर ही सब छोड़ दो। सब तो भगवान का है, हमारा है क्या है? जब आग से, कहते हैं कि जब आँख में संतोष हो, दिल में संतोष हो, हरिनाथ तुम नाथ, जब आवे संतोष धन हरिनाथ। कहते जब हमारी आँखों में संतोष हो, मन में संतोष हो, हृदय में संतोष हो, तभी हरिनाथ संतोष से संतोष, तभी संतोष आता है। आयो तुम छलिया नाथ, कहते तभी तो ये माया इतनी छलिया है कि संतोष हरिनाम आने नहीं देती। इतनी छलिया है, माया का तो नाम ही छलिया है। तो इसमें कभी अपने को डुबो के नहीं रखना चाहिए। इस गंगा में हमें नहाने से अहंकार की प्राप्ति होती। इससे हम खुद बचें, अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को अच्छी रास्ता चलने पर सिखाएं। अहम और घमंड को न करते हुए हम देख रहे, कहते जल चुप ऐसा जगन में पंछी चुप रहें। कहते हैं कि जल से बचना चाहिए क्योंकि बहाव होता है। चुप रहो, धैर्य रखो। सूर्य चंद्र, सूर्य कहते हैं कि बताओ जल में बहाव होता, हमें उससे बचना चाहिए। पर सूर्य हमें इतनी दिन भर रोशनी देता रहता है, दिन भर रोशनी देता है, पर क्या सूरज जो है कुछ बोलता चिल्लाता रहता है कि हमने तुमको रोशनी दी, हमने तुमको प्रकाश दिया, हमने तुमको उजाला दिया, हमने पूरी की दिन भर में सबकी बत्ती बजाई। सूरज को हमसे कुछ कहने आता है? किसी से कुछ कहता है? नहीं कहता। वो अपना कार्य चुपचाप करता है। और जल क्या है? जल हमको, बारिश होती है, भराव होता है, गंगा जी हमको देती हैं, तो वह कहती कि सबने हमको पिया, सबसे हमने चल के लिए पिया। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा हमें शीतलता देता है। चंद्रमा ना हो तो हम रात न समझ पाए, हम सो ना पाए, हमारी सर बॉडी को रिलीफ ना मिले। तो क्या वो कहता हम सबको आराम देते, हम सबको शीतलता देते? कभी ऐसा बोलता? उसी तरह से हमें भी हमेशा शांत रहना चाहिए। शांत रहने से हमें सुख आनंद प्रभु की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान तो हमें सब कुछ देकर चुप रहते हैं, पर हम कुछ न देकर भी चुप नहीं रह सकते। पर मैं कुछ न देकर भी चुप नहीं हो सकते हैं। झूठी बातों पर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं और सच्ची बातों पर हम कम बिलीव करते हैं, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलती, पर उसमें भी हम फंसे रहते हैं। जीव घरना में दिल, आँखें कैसे प्रीत करें, परिवार में प्रीत कैसे करें? तो भागवत भजन का ज्ञान, सच भगवान का अपना समझो। माया से प्यार जल्दी होता है, पर धोखा भी जल्दी हो जाता है। इसलिए हमें ऐसी लालच में नहीं फंसना चाहिए। बहुत से लोग माया मोह में फंस जाते हैं। उस माया मोह में फंसकर हम अपने जीवन को
को सुखी बनाने में असमर्थ हो जाते हैं या भगवान की ओर नहीं जुड़ पाते हैं। या यूँ कहिए कि या यूँ समझिए कि जैसे एक टंकी में पानी भरा है, उस टंकी के पानी को क्या करते हैं, हम उसमें कुछ डालेंगे तो क्या होगा, डूबेगा। माया भी उसी तरह है, जैसे हम खराब भावना लेकर चलेंगे तो हम भी डूब जाएंगे। तो भगवान कहते हैं किसी के लालच में नहीं फंसना चाहिए, भगवान के को समय देना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए और गुरु सत्संग को हमें हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। निदिया ज्ञान सुनने में हमें नींद बहुत आती है, परंतु हमें जब हम अपने दिमाग से सोच लेते हैं कि हमें ये ग्रहण करना है, हमें समझना, तब हमें नींद नहीं आती। या हम सोचते हैं कि आज हम कहीं जाना है तो हम जल्दी उठ जाते हैं, फिर हम देर तक नहीं सोते। उस प्रकार हमें सोचना चाहिए कि हम इसको सुनते समय हमें नींद नहीं आनी है, तो भगवान उसके हृदय में बैठ जाते हैं, उतनी देर वो आराम से सुन सकता है, क्योंकि जो हमारा मन सोचता है वो भगवान उस तरफ हमको अग्रसर करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, जैसे कि एक बहुत छोटा सा प्यारा सा दृष्टांत है। एक छोटी सी झील थी, एक नदी थी, तो वो खूब बह रही थी, खूब उबराव में भराव में थी। उसमें छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही थी। अब छोटी छोटी मछलियाँ तो तैर रही थी, तो उसमें एक आदमी ने देखा, निकल रहे थे, कि देखो ये छोटी सी मछली कितना आनंद इसमें ले रही है, और अगर हम भी इसमें नहा के तैर के आनंद ले तो कितना अच्छा लगेगा। तो अब मछली को तुम जल में रहते हुए कभी पानी पीती है? वो नहीं पीती है। उसको जब भी पानी पीना होता है तो सॉस ऊपर की तरफ लेके ऊपर आके ही जरा सा पीती, अंदर पानी पी ले तो उसी में डूब जाए। परंतु उस व्यक्ति ने क्या किया, झट से उसी नदी में कूदा और फुल कर मछली की तरह तैरने लगा, उसी में बह गया। तो कहते हैं कि ज्ञान सुनने के बाद ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने ज्ञान सुना, बड़ा अच्छा नहीं, ज्ञान को सुनो और अर्जित करते रहो, उसको अपने शरीर में धारण करो, दिमाग में बैठाओ। ज्ञान सतत ज्ञान है, सतत प्रक्रिया है, ये धीरे धीरे बैठता है। और गीता का ज्ञान तो आप रोज़ सुनेंगे, रोज़ आपको नया लगेगा कि और सुने। पहले स्टार्टिंग में तो महसूस होगा कि अच्छा लग रहा, मुझे आ गया, लेकिन जैसे जैसे उसको सुनते जाओगे वैसे वैसे लगेगा अभी और सुने, अभी तो कम मिला, अभी और। जैसे हमें एक रोटी के बाद दूसरी रोटी की ज़रूरत होती है, उस प्रकार लगता है कि अभी हमें ज्ञान और मिले, और की चेष्टा बढ़ती चली जाती है। इसी से कहते हैं कि कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को तो दिखती है कि कामयाब कैसे हुआ, पर उसने कितने अंधेरे सहे हैं। इंसान को ये ज्ञान नहीं होता है कि ये कितने अंधेरे सहे के या कितने दिन ये ज्ञान करके इसने इसको प्राप्त किया है। जैसे हम कहते हैं कि महात्मा जी बैठ के ज्ञान सुना रहे हैं, अब तो उनकी अर्निंग हो रही, परंतु अगर उनको कुछ हासिल हुआ है या उनके पास ज्ञान है तो वो कैसे, उन्होंने कितने दिनों में मतलब जैसे हम बर्तन को मान के सफ़ा करते वैसे उन्होंने कितने बार अपने दिमाग को संतुष्टि दे के मान के सफ़ा करके उस ज्ञान को सीखा है जो हम लोगों को प्रदान किया जाता मिलता है। तो सोचो, उसके अंधेरे की चमक नहीं देखते, केवल उसकी कामयाबी व्यक्ति को दिखती है। तो कहते हैं कि हमें पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको क्या सोच रहा, हमें किस चीज़ से आनंद। अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि भरोसा तुम खुद पर करो, जो कहता है करने दो, भरोसा खुद पर करो तो तुम्हारी ताकत बनी रहेगी, तुम्हारे पास एक हिम्मत बनी रहेगी, तुम्हारे पास एक मजबूती बनी रहेगी। और तुमने जो अच्छे काम किए हैं वो तो सब व्यक्ति नहीं ध्यान करता, परंतु एक गलती हो जाने से सभी ध्यान करते हैं। इसलिए अपनी ताकत हिम्मत को ताकत समझो, अपनी ज़्यादा बातें किसी को मत बताओ, थोड़ा चुप रहने की कोशिश करो, और अपनी कमज़ोरी किसी को मत बोलो, क्योंकि कमज़ोरी ही ये लोग पकड़ते हैं, अच्छी बात को नहीं पकड़ते हैं। और हमको मन को हमेशा अपने बस में रखना चाहिए। जब हम मन को अपने बस में रखते हैं तभी हमारी इंद्रियां हमारे बस में रहती हैं और हम निस्वार्थ भाव से सभी का कार्य और पूजा पाठ सत्संग कर सकते। जब हमारा मन हमारे बस में होगा तभी हम कुछ कर सकते। जब तक हमारा मन हमारे बस में नहीं होगा, इधर उधर भागेगा, तब तक हम कुछ करने में असमर्थ रहते हैं। तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमारा जब भी मन विचलित हो तो हमें एकाग्र में अच्छी बातें सोचकर अपने मन को शांत करना चाहिए, मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए
और मन को एकाग्रता बनानी चाहिए, तभी हमारी इंद्रियां भी अच्छे से कार्य करती हैं, हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, दिमाग भी स्वस्थ रहता है, हमारे प्रभु भी हमसे खुश रहते हैं। तो ये गीता भगवान की वाणी थी कि हम तन मन से हम कैसे कभी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। चलो, गीता भगवान की जय, प्रभु कृष्ण भगवान की जय, सभी देवताओं की जय। अगर हमारी ये वाणी अच्छी लगे, हमारा गीता जी की बातें अच्छी लगे, तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। लाइक सब्सक्राइब के लिए मोर, फिर किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, बातों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब पर मोर। जय गीता भगवान, जय कृष्ण भगवान, सभी देवताओं की जय।